स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 आपके सामने करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का लेसन 3 करते हैं, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। लास्ट वीडियो में भी हम यही कर रहे थे, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के जो तीनों थे पार्ट, जो आपका सैन्य वर्चस्व था, ढांचागत वर्चस्व था और सांस्कृतिक वर्चस्व था, उसके बारे में किया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध, कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो अमेरिका की शक्ति में रुकावट डाल सकते हैं। देखिए बेटा, अमेरिका की शक्ति को वैसे तो प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जो उसकी शक्ति को थोड़ा सा कम कर सकते, खत्म तो नहीं कर सकते। पहला हमारा पॉइंट है उसके नागरिक। बेटा ये देखो कि जो अमेरिका के नागरिक हैं वो स्वयं उसकी शक्ति के रास्ते में एक बहुत बड़ा अवरोध है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका जो नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रता दे रखी है, छूट दे रखी है, तो वहाँ का जो मीडिया है वो स्वतंत्र है। तो अमेरिका के जो नागरिक हैं वो मतलब कि अगर अमेरिका में किसी भी बात पर कोई भी गलत डिसीजन लिया जाता है, कुछ भी गलत बोला जाता है, तो नागरिक उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण किया था, तो इस चीज़ की काफ़ी निंदा की गई थी अमेरिका के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका के नागरिक हैं वो उसकी मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। अमेरिका की जो सरकार है उसको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आपके द्वारा ये कार्य गलत किया गया है, या जो लोग हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन या हनन किया गया है। सेकंड जो इसके मार्ग के अवरोध हैं वो है तीनों अंगों में शक्ति विभाजन। ये देखो ना बेटा, जैसे कि हमारे यहाँ विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन किया गया है कि हमने साफ साफ बता लिया है कि विधान पालिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, जबकि जो न्यायपालिका है उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। तो इसी प्रकार जो अमेरिका है उसमें भी शक्तियों का विभाजन इन तीनों अंगों में किया गया है। अगर कोई किसी के मामले में अवरोध उत्पन्न करता है या कोई एक अंग सरकार का गलत कार्य करता है, तो अदर जो अंग हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो इस वजह से अमेरिका की शक्ति के राह में ये भी एक सबसे बड़ी बाधा है। तीसरा हम ये कहेंगे कि नाटो के बारे में मैंने बताया था। नाटो अमेरिका के एक सैन्य संगठन है, अमेरिका का एक सैन्य संगठन है, और नाटो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसने विश्व के या खासकर जो यूरोप है उसके बहुत सारे देशों को अपने साथ शामिल किया था। तो नाटो का जो सैन्य संगठन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अगर अमेरिका कुछ गलत करता है और कुछ है तो उसकी शक्ति को वो कम करने का प्रयत्न करता है। हमारे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है यहाँ से निकलकर सामने, वो आता है कि अमेरिका के तीनों अवरोधों में वो कौन सा अवरोध है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है अमेरिका की शक्ति के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने में। वो हमारा आएगा नाटो, अमेरिका का जो सैन्य संगठन है। अब ये देखो बेटा, भारत और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत और अमेरिका के संबंध। वैसे बेटा मैं आपको बताऊं तो भारत और अमेरिका के संबंध कुछ खास ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, और भारत और अमेरिका के संबंध अगर आपके एग्जाम में आ भी जाता है तो हम उसमें करंट की भी कुछ बातें लिख सकते हैं। तो ये देखो बेटा, शीत युद्ध के दौरान भारत के कुछ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहे थे, क्योंकि भारत ने शीत युद्ध के दौरान ना तो अमेरिका के साथ शामिल हुआ था, ना सोवियत संघ के साथ शामिल हुआ था, और भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, जिसकी वजह से जो अमेरिका है वो भारत के विरोध में हो गया था। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई तो अमेरिका उसके विरोध में हो गया था। और एक बात और भी थी, शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर देखो मैंने बताया था कि 15 साल के लिए भारत ने उसके सोवियत संघ के साथ अच्छे मतलब जो संबंध है या एक समझौता किया था। तो मोस्टली जो भारत का झुकाव रहा है वो कभी से ही सोवियत संघ के साथ रहा था, अमेरिका को छोड़कर। लेकिन पिछले 15 वर्षों में अमेरिका ने भारत की ओर अपनाए जाने वाला जो अपना दृष्टिकोण है उसमें बदलाव किया है, और वह भारत को पहले अपना विरोधी मानता था, लेकिन अब वो अपना
सहयोगी मानता है, खासकर भारत और अमेरिका के संबंधों में उसके बाद सुधार आता गया जब 9/11 की घटना घटी, क्योंकि 9/11 की घटना से पहले अमेरिका आतंकवाद से रिलेटेड किसी बात को नहीं मानता था कि आतंकवाद नाम की भी कोई चीज़ है। उसके बाद दोनों ने मिलकर आतंकवाद से रिलेटेड समस्या का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। दूसरा हम ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है, कि सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर है उसमें भारत के कुल निर्यात का, कि मतलब कि ये मान लो कि भारत में 60% जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका से ही ली गई है। उसके अलावा भारत बोइंग के 35 तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के। बोइंग अमेरिका की एक बहुत ही अच्छी फेमस जो जगह है वो है, वहाँ के जो 35 जो आपके कह सकते हैं तकनीकी कर्मचारी हैं वो एक तरह से भारत के रहने वाले, भारत के निवासी हैं। तो इतनी बड़ी जो परसेंटेज है उसमें अमेरिका ने भारत को स्थान दे रखा है, ये भी उनके संबंधों को मधुर बनाता है। अगला ये है कि 3 लाख जो भारतीय हैं वो अमेरिका की सिलिकॉन वैली में रहते हैं, सिलिकॉन वैली में रहते हैं। ये भी भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसको मजबूत बनाता है। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है, कि अमेरिका में जो भी टेक्नोलॉजी या कोई भी नई बहुत सारी नई कंपनियां स्थापित हुई हैं तो उनकी शुरुआत जो की है वो 15% भारतीय हैं, उनकी शुरुआत करने वाले। और अगला हम पॉइंट बताएं तो आज विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है, और भारत का एक तरह से मानना ये है कि भविष्य में कभी भी भारत को अमेरिका की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए भारत कभी भी अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत अमेरिका से लेता है। लेकिन बेटा अभी करंट की बात करें तो अभी देखो कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में हम इसमें एक अच्छे संबंध या मधुर संबंध का पॉइंट ये भी बता सकते हैं कि जब ये मतलब कि इतनी ज़्यादा बीमारी फैली हुई है उसमें भारत ने मतलब कि जो मलेरिया की दवाई है वो अमेरिका में पहुंचाई है, जो एक इस टाइम में बहुत ही बड़ी एक वैश्विक मदद बता सकते हैं हम भारत के द्वारा जो की गई है अमेरिका की। इससे भी दोनों के संबंधों में मधुरता आती है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर का टॉपिक करेंगे, वो करेंगे वर्चस्व से कैसे निपटें। वर्चस्व से कैसे निपटे। बेटा देखो पूरे देश में अमेरिका का वर्चस्व है, लेकिन हम अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन एक बात हम ये कहेंगे कि हम अमेरिका के वर्चस्व को थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नेतृत्व विहीन राजनीति है। कुछ नियम कानून जरूर होते हैं जो युद्ध को नियंत्रित कर सकते हैं पर रोक नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ जैसे यूएनओ हो गई आपकी, कुछ रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। हम अमेरिका को कुछ काम करने के लिए टोक सकते हैं उनके द्वारा, लेकिन हम उसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि विश्व में जो सबसे फालतू जो सबसे ज़्यादा दबदबा है वो अमेरिका का ही है। और हम ये कहेंगे बेटा कि वर्तमान में कोई राष्ट्र अमेरिका के सामने नहीं ठहर सकता, इस वजह से भी लेकिन एक चीज़ है अमेरिका के वर्चस्व निपटने के लिए, जैसे अमेरिका के बाद भारत है, भारत के का भी सैन्य संगठन या स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रूस की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चीन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये तीनों मिल जाएं और ये अमेरिका की शक्ति को दबाना चाहे तो दबा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर हम ये कहें ये तीनों की आपस में बनती ही नहीं है, आपस में किसी न किसी मुद्दे को लेकर लड़ते रहते हैं। तो इस वजह से भी अमेरिका के वर्चस्व को ये चुनौती नहीं दे सकते। एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर सामने आता है वैड वैगन की नीति, जिसको हम ये कहते हैं जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजे। इसका मतलब ये है कि जिस तरफ की हवा चल रही हो उस तरफ मुंह करके कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर हम उस तरफ मुंह करके बैठेंगे तो हमें ही नुकसान झेलना पड़ सकता है, हमारी आंखों में कुछ जा सकता है या हमें
इस वजह से जिस साइड की तेज हवा चल रही हो हमें उस तरफ पीठ करके बैठना चाहिए ताकि हवा आराम से निकल जाए। कहने का मतलब ये है कि आज विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है, अमेरिका का दबदबा है, उसी की चलती है। अगर हम उसके सामने आएंगे और उसका सामना करेंगे तो हम टिक नहीं सकते। इस वजह से हमें उसके सामने उसके साथ रहना चाहिए और उसके संसाधनों का लाभ उठाना चाहिए। समय की यही मांग है। एक और है वर्चस्व से निपटने का तरीका, वो है तटस्थता। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तटस्थता का क्या मतलब होता है? दूरी बनाकर रखना। अगर हम मतलब कि उनसे दूरी बनाकर रखेंगे विश्व की महाशक्ति से, तब भी हम उससे बचे रह सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े देश हैं, चीन है, भारत हुआ, रूस हुआ, ये ज़्यादा समय तक दूरी बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि आज विश्व व्यापार या वैश्विक स्तर पर ये है कि हम एक दूसरे देश के साथ तब तक संपर्क नहीं बनाते, हम अपना विकास नहीं कर सकते। तो ये भी ज़्यादा अमेरिका के वर्चस्व को कम करने का तरीका नहीं होता। हाँ, उसके अलावा कुछ और तरीके हैं। मीडिया है, हम मीडिया के द्वारा ऐसे, अगर अमेरिका कुछ गलत बात कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उसके जरिए न्यूज़ के जरिए या कैसे भी हम ये दिखाने का प्रदर्शन कर सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा ये नीतियाँ, ये काम गलत किए गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन है जिनमें मानव के अधिकारों का कोई भी उल्लंघन होता है तो उनके जरिए उसको दिखाने की कोशिश की जाती है या उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये भी अमेरिका की शक्ति के ऊपर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा सकते हैं। सामाजिक आंदोलन, तो ये जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो बैंड वैगन की नीति हो या तटस्थता हो या आपका मीडिया, स्वयंसेवी संगठन या सामाजिक आंदोलन, कुछ भी है, ये अमेरिका की शक्ति को ख़त्म नहीं कर सकते, बस अमेरिका की शक्ति पर थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।